अगले महीने के शुरू के ही पंजाब भाजपा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, जिस दे बारे हरजीत गरेवाल का कहना है कि संगठन देखेगा कि किस नूं किहड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। पर उन्हों का कहना है कि साडा मनना है कि अश्विनी शर्मा सही अगवाई कर रहे हैं। इस मौके पर सुखपाल खैरा के बारे हरजीत गरेवाल ने टिप्पणी करदिआं कहा है कि वह अपनी पार्टी नूं लैके ही भंबल भूसे दे विच ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ने धारा 751 के उत्ते चलते नजर आ रहे हैं। मजीठिया की जमानत के उत्ते भी गरेवाल ने व्यंग किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह के नाल अदालत ने उन्होंने मामले के विच टिप्पणी की है, उस तो ये साफ नज़र आता है कि वह बेकसूर सी। आओ सुनते हैं और की कुछ कहना सी। अश्विनी शर्मा वधिया काम चला रहा तो मैं तो उन्होंने बदलने के हक च नहीं हैगा, पर यह हाई कमांड का प्रेरोगेटिव है कि वह बदलणगे या नहीं बदलणगे। तो जरूर ये गल्लां चल रही ने, मैं भी इदा ही सुनदा कि इस वे बदलाव होना, कोई कहता पदाधिकारियों च होना, कई ये भी कहते कि प्रधान भी बदले जाना। तो अगे संगठन च बदलाव हुंदा या नहीं हुंदा, बीजेपी के लिए पब्लिक परसैप्शन की आ उसका फर्क पैना, क्योंकि दूसरिया सारिया पार्टियां नूं इस वेले कांग्रेस तो भी लोग नाराज़ तो निराश ने। आ जिहड़े असीं कांग्रेसी लीडर ने ये इन्हां तो नाराज़ सीगे लोग, कांग्रेसी वर्करां तो नाराज़ नहीं सी। अकाली दल की भी लीडरशिप तो नाराज़ सी, अकाली दल के वर्करां तो नहीं सी, इस करके वो मेन स्ट्रीम तो कट गए। तो इस तरह जे असीं बीजेपी लीडरशिप जिहड़ी आ ते साडे वर्कर ने ग्रास रूट लैवल ते काम करनगे, लोकां दे मसले उठाउणगे, संघर्ष करनगे, तद ही इहदी मेन स्ट्रीम नाल पंजाब दी जनता जुड़ेगी, फिर ही पार्टियां जितदियां ने, नहीं इस तरह पार्टियां दी सरकारां नहीं आया करदियां। इलेक्शंस के बाद अगर हम कहें कि अब बीजेपी में फाइनली एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, पर ये फेरबदल देखने क्यों मिल रहा है? क्या पार्टी हाईकमान को लग रहा है कि जो पंजाब बीजेपी की हाईकमान है वो संयुक्त नहीं है, या फिर हम कहें केपेबल नहीं रही? क्योंकि काफ़ी समय बाद चेंजेस हो रहे हैं, और इस चेंजेस की वजह क्या है, उसके लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता हरजीत गरेवाल है। गरेवाल साहब, अभी जैसे अटकलें सामने आ रही हैं कि अगले महीने बड़ा फेरबदल होगा, अश्विनी शर्मा को हटाया जाएगा, और कई अलग अलग नाम चल रहे हैं, उनमें से एक आपका नाम भी है। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि फेरबदल क्यों? क्या हाईकमान नाखुश नजर आई पंजाब बीजेपी से, इसलिए बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है? नहीं, मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं कि फेरबदल हो रहा है। मेरे को इतना पता कि अश्विनी शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भाजपा का जिस तरह का संगठन था पंजाब में, उसमें बेहतर काम किया। और अब क्या चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगी, ये तो हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। और बाकी रही बात पंजाब में आने वाले समय में बीजेपी मजबूत ज़रूर हो रही है, और आगे प्रमुख दल बन के पंजाब का उभरेगी, ये पक्की बात है। पर गरेवाल साहब, सवाल तो यहाँ पे यही खड़ा हो रहा है कि बदलाव करने के लिए इलेक्शंस हो चुके हैं, वो दौर निकल चुका है कि चेंजेस होने थे तो इलेक्शन से पहले देखने होते हैं, पर अब क्यों चेंज? हमें अगर क्योंकि अटकलें चल रही हैं, क्योंकि क्या शायद री रैम्प करने की कोशिश कर रही है, खुद को एक नया फेज देने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ताकि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि बीजेपी स्ट्रांग होकर आएगी, तो नया चेहरा लाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई सिख चेहरा नया आएगा? क्योंकि बार बार ये चल रही थी कि बीजेपी में एक सिख चेहरे को आगे नहीं लाया जाता, पर अब वो सिख चेहरा शायद लाया जा सके। मैं तो ऐसा सुन रहे हैं, लोगों से ही सुन रहे हैं, मेरे को जानकारी नहीं कि पदाधिकारियों में बदलाव किया जा रहा है, और वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मेरे को बहुत जानकारी नहीं। मुझे इतना पता है कि मेरा तो जो पार्टी रोल तय करेगी मैं वही काम करूँगा। मैं ना कभी मांगने जाता, ना कभी पूछने जाता, ना कभी मना करने जाता। जो रोल तय कर देते हैं मैं वो काम करता रहता हूँ। अग्रवाल साहब, सवाल तो यहाँ पे ये है कि आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगा, पार्टी शायद अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डिसाइड करेगी, पर सर सवाल ये है कि जब अगर हम कहें किसानी आंदोलन चला तो सबसे ज़्यादा शायद विरोध किसी एक नेता का होगा, तो वो नो डाउट उसमें आपका नाम है, आपका नाम और जानी जी का नाम, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध, उसके बावजूद भी वो वाला अगर हम कहें कि पार्टी की तरफ से वो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला कि जब वो मान सम्मान या फिर हम कहें कि टिकट देने की बात करें तो वो चीज़ नहीं दिखी, तो क्या माने पार्टी ने कुछ और सोच के रखा है शायद, इसलिए अब तक कोई आपको लेके कोई बड़ा डिसीजन नहीं आया? हो सकता है, ये पार्टी को ही पता है, मैं तो नहीं बता सकता। एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर भी? ये तो अमित शाह जी, नड्डा जी, मोदी जी वही बताएंगे। मुझे तो इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, ना मैंने कभी उनसे पूछा है। मिला ज़रूर हूँ, मैं कभी नहीं पूछता। मतलब अपने लेके कुछ नहीं कि आगे क्या मुझे कोई और रोल, जो पार्टी तय करे उसके लिए आप बस एक फिक्स सिपाही हैं, जो रोल मिलेगा वो फॉलो वही करेंगे, वही करेंगे। हमारे यहाँ यही होता है, जो संगठन का कार्यकर्ता होता है उसका रोल संगठन ही तय करता है।
बहरहाल साहब, एक तरफ आपकी पार्टी की हम फिर बदल गए और वहीं दूसरी तरफ जो अभी अगर हम कहें कि लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस में आपसी लड़ाई नहीं खत्म हो रही है। सीधे तौर पर चाहे सुखपाल खेरा की बात कर लें जो उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है आशु को बचाने के लिए, तो उसे कैसे देखते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी खुद को स्ट्रांग कर रही है तो वहीं मेन लीडर ऑफ अपोजिशन जिसका काम सरकार को घेरने का था वो खुद में ही टूटती हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां अपोजिशन में सत्ता धैर्य मजबूत और सूझबूझ चाहिए होती है, वहीं विरोधी धैर्य जो है वो भी मजबूत चाहिए होती है, समझदार चाहिए होती है। मगर विरोधी धैर्य जो है आपस में बटी हुई है और बहुत कमज़ोर है और लोगों के मसले नहीं उठा रही, वो अपने मसले नहीं सुलझा पा रहे। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उनके इन फाइटिंग है और ये बहुत बुरी बात है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए और पंजाब के लिए भी। क्योंकि जो ये आम आदमी पार्टी है सत्ता में है, ये हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन नहीं है, वो भी गलत काम कर रही है और इसी तरह वो अपने आप को करप्शन चार्जेस लग रहे हैं उससे बचाने में लगे हुए हैं। सत्ता धਿਰ भी लगी हुई है और विरोधी धਿਰ भी लगी हुई है। ये क्यों इस तरह की बात हो रही है? ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए करप्शन के लिए। आपको करप्शन करने की किसने छूट दी है और क्यों ये इनफाइटिंग कर रहे हो? ये उनकी अपने अंदरूनी पार्टियों के मसले हैं, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता, पर मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। अग्रवाल साहब, हेल्दी डेमोक्रेसी की आपने बात की। जब हमारे क्या है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे तो उनका स्वागत करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भगवत मान। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की, काफ़ी तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जहाँ पे एक तरफ आप विरोध करती हुई नजर आई तो वहाँ पे वो स्टेज पे तारीफ करते हुए, तो उसे कैसे देखें? उसको एक हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट देखें कि उन्होंने स्वागत किया कि पंजाब के लिए एक बड़ा गिफ्ट लेके आए। वैकेंसी के तौर पर बात करें, जो कैंसर हॉस्पिटल एक बड़ा गिफ्ट है वो लेके आए, तो हम उसे कैसे देखें? गिफ्ट तो और भी बड़े बड़े आएंगे। प्रधानमंत्री विकास के काम करते रहते हैं, पर उन्होंने डेमोक्रेटिक आचरण किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी करना भी चाहिए। जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता, व्यक्ति का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। उसका सम्मान करना देश का सम्मान होता है, उसको लोकतांत्रिक आचरण कहते हैं। वो भगवंत मान जी ने किया, वो करना भी चाहिए, हर मुख्यमंत्री को करना चाहिए। पर बुरी किस्मत ये थी कि इनएक्सपीरियंस्ड लोग जो ये कांग्रेस के हैं, जो डेमोक्रेटिक आचरण नहीं करते, उन्होंने उस टाइम विरोध किया था। थैंक यू सर। तो जल्द ही बीजेपी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब ये फेरबदल कैसा होगा पंजाब के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार।